अब समय ऐसा आ रहा है, आज की बात अपने हृदय में नोट करिए, डायरी तो घूम सके। चाहे मनुष्य मृत्यु लोक में रहे, चाहे सूर्य लोक में, चाहे चंद्र लोक में, हर मनुष्य ईश्वर के बताए मार्ग पे चलना पड़ेगी ना, अकाल मृत्यु मरना पड़ेगी। यदि अकाल मृत्यु मरवे का आज अपने परिवार छोड़ रहे हो, अपने गाँव छोड़ रहे हो, तो फिर इसे बिल्कुल सुनना ही नहीं है। और नहीं तो समय ऐसा आ रहा है, आज नहीं कल देखोगे ये तो तारे लगे रह गए, इसे तो कोई लाशें उठा पा रही नहीं है। उस दिन याद आ जाएगी कि हमें एक बार हमारे घर आके समझाए थे, यदि उस दिन से हमारे घर में अग्निहोत्र होता तो हमारे घर की जैसा नहीं होती। मतलब मैं बोलूँगा तुम बोलिए बेटा साथ में, अग्नये स्वाहा, बोलो अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नाम मम, अग्नये इदं नाम मम। दूसरा मंत्र प्रजापतये स्वाहा। अब ये श्याम के मंत्र हैं, शिव को मंत्र है। पहलो मंत्र सूर्याय स्वाहा, बोलो सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नाम मम, सूर्याय इदं नाम मम। मतलब ये नित्य यज्ञ हो, मतलब बड़े बड़े यज्ञ हो, मतलब नैमित्तिक, यानी हमें कोई कामना की वित्तल करेंगे, कोई 24 घंटा को हो, कोई 5 दिन को हो, कोई 7 दिन को यज्ञ हो। और ये जितना से चालू कर दा वरना आखिरी पूर्णावती या खाओ संसार है। अब ये तुम्हें बताऊं कि जब कोई नई चीज़ नहीं है, अभी तक तुमने कितने मुर्दा जलते देखे और जलाए हैं। कंडा की अग्नि ले जाओ अपन घर से, हड़िया में रख के ले जाएंगे, बड़ो मोड़ा रखे हुआ हड़िया है। हम विज्ञानिक अग्नि जी रहे हैं, माचिस से क्यों नहीं जला मुर्दा है? जाके पीछे तुम नहीं, मेरी चर्चा बड़े बड़े शास्त्रीय आचार्यों से हो, जो लाखों लोग उनके पैर छुए हैं। इनके पास भी एक जवाब के अलावा दूसरे जवाब आज तक वो कोई नहीं था। सन 90 से आज तक वह अग्नि आई कहाँ से, क्यों मुर्दा के साथ जाए भाई? आज हम क्या, अरे जवाब का है तुम्हारे पास है? कोई जवाब नहीं है। जवाब एक ही मिले हैं, अरे भैया हमारे हिंदू की परंपरा ही, हमारे बाप बूढ़े करते आए वो हम कर रहे हैं। भाई कंडा की अग्नि जाएगी, डोला में धरा के जाएगी, मोड़ा मोड़ा धर के ले जाए, वो अग्नि आई कहाँ से, क्यों मुर्दा के साथ जाए? हम अभी कोई भी कार्यक्रम करें तो कहीं की जय बोले सनातन धर्म की जय, विश्व को कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो मूल चीज़ है सत्य सनातन धर्म। चाहे अरबपति हो, चाहे मतलब मजदूर हो, कौन रोग है सबसे पहले मनुष्य के ऊपर? बीमारी। कोई परिवार ऐसा नहीं मिला जो परिवार में बीमारी नहीं है। दूसरा रोग है मानसिक टेंशन, छोटी मोटी बात पे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इतनी टेंशन हो गई। और तीसरा रोग लड़ाई झगड़ा। हर परिवार में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो बीमारी नहीं है, मानसिक टेंशन नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है। तो इनसे हम बच सकें जय युग में भी। मतलब ये मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। तो मेरे पास अभी मैंने पूछी थी भैया सर 7 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, मेरे हिस्सा में आई थी 5.5 एकड़ ज़मीन। 5.5 एकड़ में से 2 एकड़ वो परेशानी आ गई थी तो मैंने बेच दी, बची कितनी? 3.5। आज 100 एकड़ किसान भी नहीं लगता, 100 एकड़ किसान मेरे सामने नहीं लगे कहीं। सही कह रहा है। ध्यान रखो। तो अभी भी 3.5 एकड़ है जमीन। तो ये जो आओ कहाँ से अपन चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब यज्ञ से का हो, हमारा वातावरण सिद्ध हो। अब का चाहिए आदमी? पैसा चाहिए नहीं। तो पैसा कमावे को तरीका हमारे शास्त्र वेदों में है, उस आधार पे आप चाहिए को कितना चाहिए। ये कामधेनु यज्ञ है, हर मनोकामनाएं पूर्ण हो, बशर्ते कि कोई कामना लेकर नहीं करना चाहिए। सत्य बात है। कर्तव्य समझ के जो व्यक्ति करेगा वो दिन दूने रात चौगने आगे बढ़ेगा। वो कामना लेके करेगा, उसकी कामना तो पूर्ण होगी, लेकिन जीवन कुंती जैसे मतलब पछताई थी नहीं, उसे पछताना पड़ेगी। मतलब जाके मंत्र जो है ना, सुबह शाम मैंने जो मंत्र बताए हैं, रामायण को उल्लेख तो तुमने सुना है नहीं। भगवान राम जब वन में गए, ये यज्ञ तो ये बहुत बड़ी विशाल शक्ति है कि ये मंत्रों की केवल सुबह शाम के मंत्रों की मैं तुम्हें झलक दिखा रहा हूँ थोड़ी सी। 3 दिन और 3 रात समंदर कने बैठे रहे, सुनी है खूब। समंदर ने रास्ता नहीं दी तो कौन से वाहन का उपयोग करो? तो राम ने सब जाने, अग्निवान का उपयोग करो तो नहीं का वाहन उनका ने पहले से ही है। तो का वो यही मंत्र है। जैसे ही भगवान राम ने मंत्र उच्चारण करो, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, फौरन तर्कस में बाण आओ तो समंदर मनुष्य देहधर के सामने खड़ा हुआ, प्रभु क्षमा करो। कहले भैया मेरा दोष नहीं है भाई, मैंने 3 दिन इंतजार करो, अब तो बचनो है तो उपाय तू बता। कहला बांध छोड़ रहा था, एक बूंद ही नहीं बचा, पूरा समंदर सूख जाए, पूरे जीव जंतु सब नष्ट हो जाए। तो ये इतनी शक्ति है इस मंदिर के अंदर।
तो उस समय समंदर ने रास्ता बताया कि प्रभु आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बानर हैं, वो उन्हें ऐसी शराब है कि पानी में पत्थर डालेंगे कि डूबे को नहीं, तो आप ही लंका तक पुल बन जाए और इस बहाने दक्षिण दिशा में छोड़ो ताकि राक्षस रहे हैं उनको विनाश होगा। राजस्थान में अपन गए नहीं, अपने जैसी मट्टी नहीं है राजस्थान, गए हो कभी तो सुख मिले आचरण से। यदि तुम्हें सुख और शांति चाहिए तो ये अग्निहोत्र करो, इसे धन में वृद्धि हुआ है। मैंने 2 रुपया रोज से दान शुरू करो, सुबह के अग्निहोत्र पे 2 रुपया रोज निकाल कर रखता हूँ। आज मैं 10% में हूँ। यदि मैंने 1000 कमाए तो 100 को नोट हिट के रखा, वो 5000 कमाए तो 500 रुपया रखांगे, 10,000 कमाए तो 1000 रुपया डेली हिट के रखांगे, मतलब सुबह के अग्निहोत्र में। तो मेरे यहाँ लाखों राशि वेली हो जाए दान की। हर समाज दान लेवे को अधिकार है, दान देवे को अधिकार है। ऐसा नहीं है कि बामने ने दान देना है। मैंने मुसलमानों पे दान को प्रयोग करो, ईसाइयन पे करो, मतलब सिखों पे करो, हर समाज पे मैंने दान को, तुम्हारी समाज पे करो ऐसा नहीं, हरिजनन में नहीं, हर समाज पे प्रयोग करके देख ला मैंने। आप दान कैसे, अन्न दान करने हैं तो भूखों ने दे, कुछ समझा के दे कि भैया मैं तो जो 1 कुंडल नाच दे रहा, मेरे यहाँ वापस देवे मत आइए, जहाँ 1 किलो आधा किलो और मिला, तू यहाँ से कोई गरीब आए बाय ढूंढिए बाय देवे जाइए, मैं तो दान स्वरूप दे चुको और भूल जाइए मेरे यहाँ मत आइए। 1000 पैसा दान देना तो गरज बंदे दे, जाति से कोई संबंध नहीं है। जाको कपड़ा दान देना है तो गरज बन जाती, जो अपने बच्चों ने सही कपड़ा नहीं पहरा पा रहा, खुद नहीं पहन पा रहा, वस्त्र दान देना है तो ऐसे नहीं देना। जाति से आपको कोई संबंध नहीं है। 1 महीना के अंदर, 1 महीना को मतलब अंदर अंदर आपने 1000 दान करे तो कई हजार आप ईश्वर दे हैं। कैसे दे हैं वो मतलब अनुभव हुए हैं, ऐसे नहीं है कि आपके हाथ में ईश्वर आके दे। नहीं। धन में वृद्धि हो गई आपकी। अब मान लो आप साल में 2, 5, 10 हजार रुपया अस्पताल में लगा ही रहे, गरीब परिवार लग जा। हमारे अस्पताल को खर्च बच गया, मतलब फालतू सारे खर्च बच गए। अब मान लो हमारी 100 कुंटल गल्लो निकल रहा तो 150 ईंटो या 125 ईंटो तो कैसे कौन न था बढ़ा, तो कौन न बढ़ा, ईश्वर ने बढ़ा। ये हमें अनुभव मिले हैं। हमें जो हमारे कने है वो वही में हम आज सुकून से नहीं रह रहे, लेकिन जो ईश्वर दे रहा है उसमें फिर हम अग्निहोत्र करने के बाद इतने बढ़िया शांतिपूर्वक जीवन बिताए हैं। मतलब आपके जो परिवार में आज बैठे नहीं, अग्निहोत्र जब हो गए उस समय पूरा परिवार एक जगह बैठे, आहुति एक व्यक्ति डाले, सवे मंत्रोच्चारण करना, आहुति सवे नहीं डालना, एक व्यक्ति आहुति डाले। तो फिर देखो अपने घर में संगठन बने हैं, मतलब दोनों समय एक लोग, मतलब पूरा परिवार मिलके बैठ रहा है नहीं, तो ये कितना प्रेम में, मतलब जहाँ अग्निहोत्र हो हैं वो हमारा परिवार है। मतलब जहाँ में हमारे यहाँ हमारी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। मतलब जो अग्निहोत्र जहाँ हो है नहीं, अग्निहोत्र यानी ईश्वर को आदेश। तुमने सुनी है नहीं, मन चंगा कठौती में गंगा, रैदास को नाम सुना है नहीं, गंगा जी नहीं गाते नहीं, वहीं गंगा निकले आई। तो ईश्वर ढूंढ गए, काशी गया जी नहीं जानो, ईश्वर है का चीज़, ईश्वर जानो। मतलब ऐसे अपन कहें वो वहाँ है वो, जहाँ है वो, मंदिर में बैठो, मड़िया में बैठो, नहीं है, ये भ्रम है वो। ये मान लो जो खम्मा है वो, ये बिजली के तार जा रहा है, जहाँ में मतलब करंट देखो तुमने कभी देखना हो तो टच करो, सही है, और मर गए करंट लगा, ऐसे ही झटका लगा को नहीं, जो महसूस होगा आज जाके अंदर तो करंट है। इसी प्रकार जब धर्म को आचरण करें नहीं, हमें ईश्वर को पता लगे है। ईश्वर मतलब ऊपर नीचे नहीं है, ईश्वर ही बोल रहा है, जो हमारे अंदर बोल रहा है नहीं, वो जीव यानी ईश्वर, तो वो हमारे अंदर ही है वो नहीं। लेकिन कोई बता सके कि जो शरीर में वो रेखा है पाकिस्तान का है वो, जबकि वो हमारे अंदर ही है वो। तुम्हें मालूम है? कोई ये नहीं है मालूम। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल हो, जो हम विदिशा में हमारी प्रदर्शनी लगी थी वो जाए, मतलब मैं कह रहा हूँ इस समय से करें, यानी सेकंड की भी छूट नहीं। आज 5:29 पे है, तो अपनी मोबाइल घड़ी रेडियो टीवी से मिला कर रखो। आजकल तो जो बड़े मोबाइल चल रहे हैं तो सही टाइम बताए हैं, तो बिल्कुल समय से ऐसे करना है जहाँ तुम्हें सबके दर्शन होंगे। जिसे तुम इष्ट मानते हो, कोई मतलब भगवान विष्णु में माने, कोई शंकर माने, कोई मतलब ब्रह्मा जी ये माने, कोई हनुमान जी ये माने, कोई भैरव महाराज ये माने, काहे मान रहा है वो, सबके दर्शन यहीं होंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर ही है वो। अब लोग भ्रम रहे हैं, कोई गया जी जा रहा, कोई काशी जा रहा, कोई इलाहाबाद जा रहा, कोई अरे नहीं वो तो मतलब उज्जैन में बहुत बढ़िया है, मतलब शंकर जी की वहाँ अच्छे मतलब मनोकामनाएं पूर्ण हो, कोई कहीं जा रहा है। तो ये सब भटकना है, वो यहीं है वो भाई। नावी में तुम्हारे मतलब कस्तूरी है और बन बन भटकते फिर रहा है, यानी जहाँ नहीं ढूंढ रहा है। ये मंदिर कौन ने बनाओ?
गांव को अपने हम तुम नहीं बनाओ नहीं, हाँ, अपन नहीं बनाओ, अयोध्या में मंदिर कौन न बनाओ, ईंट गारे तुम अपन नहीं बनाओ नहीं, अपन नहीं, तो जो कौन न बनाओ, जो हमने नहीं बनाओ, परमात्मा को बनाओ, जो परमात्मा ने बनाओ वहाँ में मतलब सफैयत करवे जा रहा है, जहाँ में गंदगी फैला रहा है, विचारों की गंदगी, मतलब हर कछु कर रहे हैं। तो ये जाए सुधारना तो सब कुछ सुधरगा। ये आप चाहो तो मुन्ना एक और जय तो गुरुदेव बाबा कह रहे थे दादा, कुंड है मतलब, और ये पुस्तक है, जाए पढ़ो। मतलब जितनी भी जो शाखाएं चल रही हैं ना, मतलब जय गुरुदेव से लेके जितने भी शाखाएं हैं ना, जब दिन हुए हैं ना, तो मतलब पहले प्रकाश हुआ है नहीं आई। अब मैंने यहाँ पे मतलब आज की बात अपने हृदय में, तुम्हारी नई उम्र हैगी, इनकी 13 हो गई, हमारी 13 हो गई, हम तो भले काल भी चले जाओ नहीं, वो हम नहीं देख पाएंगे समय, तुम देखोगे जो नई उम्र के लोग होंगे नहीं, तुम देखो अभी बार उस समय ऐसा आ रहा है। मैंने शुरू में ही कही नहीं, हर मनुष्य अग्निहोत्र करना पड़ेगा नहीं, अकाल मृत्यु मरना पड़ेगी। अग्निहोत्र यानी ईश्वर को आदेश, बस, ये ध्यान रखो। इसमें कोई देवी देवता या कोई गुरुबाजी नहीं है, नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कौन गुरु ये मान रहे हो तुम, जय गुरुदेव मान रहा है और कोई ये मान रहा है, मानो। इसमें अपने घर में अग्निहोत्र करो। 33 करोड़ देवी देवताओं को वास है उस घर में, कभी शनि राहु केतु मैली अशांति ऐसी चीजें प्रवेश नहीं कर कभी नहीं कर रहे हैं। ग्रह यदि आपकी जन्म पत्री में शास्त्रीय आचार्य ने लिख रखी नहीं, वो जन्म पत्री के अंदर से बाहर नहीं हिट सकती है, तो ग्रह भी अनिष्ट नहीं कर सकती है। यानी शुभ के अलावा अशुभ कुछ नहीं है। अग्निहोत्र कभी बंद नहीं हो, जितना सूर्य उदय नहीं हो बांधना अग्निहोत्र नहीं होगा। हमारे घर सूतक लग गई तो अग्निहोत्र होगा, हमारे यहाँ कोई मर गया तो अग्निहोत्र होगा। अग्निहोत्र कभी बंद नहीं होगा। अग्निहोत्र को संबंध है सूर्य उदय सूर्य से। पहले विषय समझो, कुंड और तो अग्निहोत्र हो, पहले विषय तो आना चाहिए समझ में, विषय आ ही नहीं रहा और कुंड धर के बैठ गए। नहीं पहले पढ़ो, सब घर के पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, तुमने हमें तो बड़ा मार्ग बताओ। वो हर साल परेशान हुए हैं। पुस्तक सुनियो तुम तो जाए पढ़ के घर ही, अब हमें जरूरत नहीं है यही बताती रहेगी तुम्हारे कहा बाबा पढ़ के सुनाओ, सभी बिठाओ, या फिर सत्संग करो भले ही हरिद्वार 1 घंटा बैठ के नहीं, रात के जब तुम्हें समय है जब एक अध्याय पढ़ो, पूरे परिवार के लोग बैठो तो सुनो भाई कि जहाँ में क्या लिखी है तो काय लिखी है, जाको अर्थ भी वहाँ सब तय है, अर्थ भी तय हो वहाँ सब पूरी व्यवस्था है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे बेटा, सत्य बात है। तुम करोगे तो लाभ तुम्हें होना, नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। हमारे काज ना तो लाभ है ना हमारा नुकसान है। सही है। यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्, एष वही श्रुतियुक्ता सत्य धर्म सनातनः, सत्य धर्म सनातनः, सत्य धर्म सनातनः। तप का महत्व है तो ना पूरा पढ़ो तो वहाँ में तो थोड़ा सा हमारे का समझा दो पिछले तप के बारे में लिखी थी कहा वो तप कैसे बताओ तो तप कैसे किया जाता है। मतलब जो बताए तो कि तप में जो नहीं है कि मतलब ऐसे महात्मा वहाँ चले जा पर्वत हाँ जंगल तो मतलब तप को मतलब नहीं है कि वहाँ जाके ही तप करो, जा तप जहाँ से भी कर सकते। बहुत बढ़िया अति सुंदर, बहुत बढ़िया। अपने जो अभी अपन ने सनातन धर्म को जो 5 अंग है, अभी अपन ने जो 7वें श्लोक बोलो यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय, तो ये 5 ही अंग है, यज्ञ दान तप कर्म और स्वाध्याय। कितने अंग है जी? 5 सनातन धर्म के। जो सनातन धर्म के 5 अंगों में तीसरा अंग हो तप। कहा हो? तप। तो यज्ञ और दान जे तो लौकिक वहाँ में आवे है, तप कर्म और स्वाध्याय जे अलौकिक व्यवस्था में आवे। यज्ञ दान लौकिक में, लौकिक माने जो अपन देख रहा है, दिखा रहा है, देख रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, जो व्यवहार में दे रहा है वो जो लौकिकता है। ओम। और अलौकिकता में तप को महत्व है। तो तप का हुए, तप को मतलब हो त्याग। कहा हो? त्याग। तो काय को त्याग करें हम? तो जब मैं आप पिछले अध्याय में सब बताई होगी कि आप आपके घर में रह के कहीं जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने परिवार में रह के आप तप कर सकते हैं। तो तप का करना है, क्रिया 2 हैगी, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया, ठीक है नहीं? तो शारीरिक क्रिया में नहीं अपन का करना है, शरीर की आवश्यकताएं कम करना, जो शरीर हमने किन किन गलत फहमियों में फंसा रखो है उसमें से निकालना, ये शारीरिक क्रिया।
फिर जब शरीर के लिए आप धीरज से नहीं उन जो विकारों में हमने फंसा रखो उनमें से निकाल लोगे, फिर आप पहुंचोगे मानसिक क्रिया पे। तो मानसिक क्रिया क्या होती है? मन की आवश्यकताएं कम करना। काय की? मन की। तो शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया, क्रिया दो ही है। तो तब हमें क्या करवो बता है कि आप अग्निहोत्र कर रहे हैं, 2 आहुति आपने शाम को दी, 2 आहुति सुबह दी, तो एक ही दिन में हमारे अंदर के विकार कितने कम हो रहा है? 2 सुबह भाई और 2 4 कम हो गए, है ना। ऐसे हम अग्निहोत्र कर रहा है घर में, और 1 साल में एक यज्ञ हो जाए, जो बड़े यज्ञ हो ना, जो बड़े बड़े यज्ञ हैं उनमें भी 1440 आहुति डले। कितनी डले? 1440 आहुति, इससे ज़्यादा नहीं डले। क्यों डले? क्योंकि 1440 आहुति 1 साल में अपनी अग्निहोत्र की हो जाती है। कितनी हो जा? 1440। तो जे विकारों ने समाप्त करने के लिए अपन सुहा कर रहा है, काय की कर रहा है? सुहा विकारों की वो हो रही है। तो जा आसानी से नहीं, शारीरिक क्रिया में अग्निहोत्र से बड़ी कोई क्रिया नहीं। मतलब आप साथ देवे वाली, आपके विकारों ने हटावे वाली, आप में नहीं फायदा करवे वाली, आपके अंदर जो शक्तियाँ सो रही है उन्हें जगावे वालों क्रिया जो है वो अग्निहोत्र। आपके अंदर सुबह और शाम जब सूर्य अस्त होता है, सूर्योदय होता है, जब आपके अंदर भी परिवर्तन होता है, तो वो कैसा परिवर्तन होता है? ऐसा परिवर्तन होता है कि जैसे हमारे जो सुर दोनों आगे पीछे चलते हैं, और जब सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है, जब ये दोनों सुर बराबर चलती है ना, तो उसी समय पे हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं जो सो रही है, तो सबसे बड़ी शक्ति अपने कार्य कौन सी है कि पहले अपने जब अग्निहोत्र अपन ने शुरू करो तो सबसे पहले कौन सी शक्ति जागृत होती है? अग्निहोत्र करने के तुरंत बाद स्मरण शक्ति सबल होती है। कौन सी? स्मरण शक्ति। अब आपके अंदर स्मरण शक्ति, दूसरी सहन शक्ति, है ना। अब सहन शक्ति भी कमजोर नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है, पर वह हम जागृत करेंगे तब। जैसे कि आज अपन देख रहे हैं, जब पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य के अंदर जो सहन शक्ति थी वो खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? सहन शक्ति। वो कहाँ से मिलती है हमें? इसे जमीन से, जिसे हम प्राण वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्राण वायु। तो जो रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं ने उस प्राण वायु को इतनी कम कर दी कि आज के समय में 50% हम शुद्ध ऑक्सीजन की जगह 50% कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। कितनी ले रहा है? ये तो जी हमारे अंदर जा रही है, हवा के माध्यम से भी ले रहा है, भोजन के माध्यम से भी ले रहा है, और जल के माध्यम से भी ले रहा है। तो ये इतना बड़ा जो प्रदूषण जो बढ़ रहा है, तो जाके विकल्प के लिए, तो मनुष्य के लिए किस चीज़ से इस भयानक राक्षस से बचाया जाए, वो विधि आज अपने पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मुख्यालय माधव आश्रम बैरागढ़ भोपाल से महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने ये विधि निकाली। क्या? अग्निहोत्र। 2 मंत्र का है, 2 मंत्र शाम के बोलती है, 2 मंत्र शाम को सुबह बोलती है। तो ये 2 मंत्रों में कितनी शक्ति है? कितनी कि सुबह से आपने अग्निहोत्र किया तो शाम तक आपका मन प्रसन्न रहेगा, और शाम को किया तो सुबह तक रहेगा। तो इतनी सी क्रिया में जब इतनी बड़ी क्षमता है, ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा खर्च नहीं, वो ज़्यादा कठिन नहीं। अग्निहोत्र कितना ज़्यादा समय नहीं लगे, नहीं 30 सेकंड में 2 मंत्र बोल जाए। कितने सेकंड में? 30 सेकंड। 30 सेकंड में दोनों मंत्र बोल जाते हैं, और 30 सेकंड में सूर्योदय हो जाता है, और 30 सेकंड में सूर्य अस्त हो जाता है, और 30 सेकंड में ही हमारे अंदर की जो शक्तियाँ वे जागृत होती है, बीच में कभी नहीं होंगी। उन्हें जागृत होने का समय कौन सा है? 30 सेकंड। सूर्यास्त। आपने देखा होगा कि आप अग्निहोत्र करने के बाद एक सुरक्षा कवच पहन लेते हैं। क्या? सुरक्षा कवच। उस सुरक्षा कवच का नाम है पंचवक्त्रम सुरक्षा कवच। का नाम होगा आपको? पंचवक्त्रम। आपने कभी रामायण में देखी होगी या रामायण में आया हो
पंचवक्त्रम नाम को जब राम की सेना लंका पे पहुंच चुकी थी, पर वो अंदर नहीं पहुंच पा रही थी, बाहर ही घूम रही थी, क्योंकि उसमें पंचवक्त्रम नाम का सुरक्षा कवच लगा हुआ है। क्या लगा था? पंचवक्त्रम सुरक्षा कवच। अपने अग्निहोत्र में से भी निकले जो, जैसे अपन ने अभी अग्निहोत्र किया सुबह, तो शाम तक अपन कौन के वहाँ में है कि सुरक्षा कवच में? सूर्य के। और जैसे ही सूर्यास्त होगा तो अपन किसके में जाएंगे? अग्नि के। तो ये अपने सुरक्षा कवच है, दिन का है सूर्य और रात का अग्नि। जब सुरक्षा कवच अपन पहनना है, फिर अपन का है तो अपन जैसे मंत्र बोलते हैं, अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नामम, 15 सेकंड हो गए। कितने सेकंड हो गए? वो 15 सेकंड में अगला मंत्र बोलेंगे। तो ये 15 सेकंड के और जो 15 सेकंड से जो 16 सेकंड आगो, बाकी बीच के समय में वो परिवर्तन होता है। कौन से समय में? 15 से 16। हाँ, उसके बीच में परिवर्तन होता है। उसी समय वो सुरक्षा कवच बदलाता है। उस समय उसको कोई वेद देगा तो वो छीण हो जाएगा, नहीं तो कोई उसे छीण करने वाला नहीं। जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं, घनफिट के बारे में तो जानते होंगे आप। घनफिट बोलते हैं नीचे भी उतना ही, ऊपर भी उतना ही, और चारों तरफ भी उतना, उसको ही घनफिट बोलते हैं। नहीं तो एक बार के अग्निहोत्र करने से 80,000 घनफिट के एरिया के वायुमंडल को शुद्ध करता है। कितने को? 80,000 घनफिट के एरिया। आज अपन बोल रहे हैं कोरोना आया था, क्या कमी थी? ऑक्सीजन, इम्यूनिटी, ऑक्सीजन की कमी है ना। हम अग्निहोत्र करते हैं तो इसमें से कितनी ऑक्सीजन निकलती मालूम आपको? नहीं। एक बार के अग्निहोत्र करने में, जैसे हमने शाम का अग्निहोत्र किया, उसमें से 2.5 कुंटल ऑक्सीजन निकलती है। कितनी? 2.5 कुंटल एक बार के अग्निहोत्र करने में। त्याग, तप त्याग है। तो त्याग हमें क्या करना है कि हमारे मन के और हमारे शरीर की जो आवश्यकता है उन्हें कम करो, वही तप है। ना तो हमें घर में किसी को बताना है हम तप कर रहे हैं, ना किसी से कहना है, ना किसी से मालूम होने देना है। वो तो अपने अंदर अपने मालूम है कि हमने हमारे शरीर के किन किन गलत फहमियों में फंसा रखा है, धीरे धीरे करके निकाली। उसमें से जब निकलोगे तो आप अपने आप में ऐसा महसूस होगा कि आपके ऊपर जो वजन सा रखा रहता है एकदम फोरे हो जाओगे। जैसे कि अग्नि क्या काम करती है? अग्नि वो काम करती है, छोटे को बड़ा करती है और बड़े को छोटा करती है। ये आपने प्रैक्टिकल देखा ना? नहीं देखा, फिर भी देख लीजिए। छोटा तो करते देखा, बड़ा नहीं। बड़ा करती है, बड़ा भी करती है। जैसे जहाँ भी एक आग जलाओ, ये जहाँ, और उसमें एक मिर्ची डाल दो, करेगी भाई? सबके लिए कर देगी नहीं? जहाँ बैठे इनके लिए सब हो जाएगा कि नहीं? तो बड़ा फायदा उससे भी होता है। छोटे से बड़ा करती है और बड़े से छोटे। इसको रसायन विद्या कहते हैं। क्या विद्या कहते हैं? रसायन विद्या। तो ये अग्निहोत्र हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर वो रसायन विद्या काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? तो जो बड़ा है उन्हें छोटा कर रही है और जो छोटे हैं उन्हें बड़ा कर रही है। ये रसायन विद्या अग्निहोत्र करता है, अग्निहोत्र के माध्यम से मिलता है। तो तप माने तपाना, तप माने है तपाना, शरीर को तपाना। शरीर को तपाना यानी जैसे हम लोहार के पास जाते हैं और कहते हैं उसे लोहे दे करके कि इसकी कुल्हाड़ी बना देना, तो वो कैसे बनाएगा? गरम करेगा और फिर उसमें घन देगा, तब जाके वो कुल्हाड़ी बनेगी। अब कोई कहे हमने तो वैसे ही देखे नहीं और कुल्हाड़ी बना ली साहब, तो ऐसे अपन कैसे मान लेंगे कुल्हाड़ी बन जाएगी? जब तक वो गरम नहीं होगा, ठुकेगा नहीं, जब तक नहीं बन पाएगा। तो गरम और ठोकना जो इतिहास अपना बना है, जिसमें अपन इतिहास में जिनके नाम लेते हैं, वे लोगों ने नहीं गरम हुए, उनको गरम किए गए, उनमें घन दिए गए, जब जाके वे आज आदर्श बने और हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें सन 92 से हम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर है 92 छोटे। हाँ,
92 से कर रहे हैं हम। 92 के पहले 1992। हाँ अब 2024 चल रही। हाँ 24। क्या ये अग्निहोत्र करने से पहले जो हमने जीवन जिया वो हमारे जीवन का हमारे लिए ऐसा नहीं लगा कि हमने जीवन जिया है। हमारी उम्र है 1969। जन्म हमारा कौन सा 69 का। तो 69 से आज तक कितने साल हो गए? 31 और 24 जोड़ लो, 24 और 31 55 साल। 55 साल हो गए। 55 साल की उम्र है हमारी। 55 साल में 92 से इधर कितनी साल है? इधर 32 साल। हमें ऐसा लग रहा है कि हम 32 साल के हैं। ये परिवर्तन आया है। कितने साल के लग रहा है हम? हमें महसूस ऐसा नहीं होता कि हम 55 साल के हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी उम्र अभी 32 साल। ये परिवर्तन आया। दूसरा कि हम गलत आचरण में ज़्यादा थे। हमारा व्यवहार गलत था, हमारे खान पान अलग था, हमारे विचार अलग थे, सब गलत था। आज की स्थिति में एक नशा में भोजन है वो, बस वो भी ऐसा होगो मिले तो ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक। जा कार्यकाल में जब कार्यक्रम में अपन जहाँ में लगे तो जैसे अब हम जहाँ आए, जहाँ के हम चले गए, हमारे घर है थोड़ी ऐसे कर काम आगा, कोई कुछ होगा, व्यवस्था गड़बड़ हो गई, रोटी नहीं बनी तो हमने कह रहे हम तो जिया है, वो कैसे हो गए। बहुत बार, कई बार, एक बार नहीं हजारों बार ऐसा हुआ। मगर जने कही कि हम भूखे हैं, जने कही कि माँ गए थे तो उन्हें पानी भी नहीं था। जैसे मैं तैसे बन के काम करो। जहाँ जने बताई कि हमें वहाँ बेड भी नहीं मिलो, कि हमें वहाँ पानी नहीं मिलो, कि हमें वहाँ जो चीज़ नहीं मिली, कि हम वहाँ ऐसे लोग मिले, कि वहाँ ने ऐसी बोली, कि वहाँ उनने जे कही, कुछ नहीं। अपने क्या करना, बताना, समझाना है। कोई रो के सुने, कोई गाली दे के सुने, कोई पीट के भी सुने अपने तो सुनाना, पर सुनाना जरूर है उसे। संकोच मत करो। अपने घर जो आ रहा है उन्हें बताओ, अपन जिनसे मिल रहा है उन्हें बताओ। क्यों कि ना जाने वो समय कौन सो कब आ जा के अपन से कोई पूछ ले कि तुम्हारे पास ये आए थे, तुम्हें आपने अग्निहोत्र बताया कि नहीं? तो बताया, ठीक है, नहीं बताया तो फिर अपन रहते उसमें। इसलिए सबसे बेहतर काम ये है, अपन अग्निहोत्र तो कर ही रहे हैं, उसके साथ में अपने घर मेहमान आ रहा है, मौसी आ रही, बुआ आ रही, मामी आ रही, जो भी आ रहा है, रिश्तेदार आ रहा है, कोई भी, उन्हें अग्निहोत्र बताओ और अच्छे ढंग से बताओ, समझाओ, चर्चा करो। ये नहीं है जरूरी कि उनके समझ में ही आना चाहिए, नहीं आए भले नहीं आ, मनो उन्हें बताओ। जिससे क्या होगा कि अपना फर्ज पूरा होगा कि अपन कर रहे थे और अपन ने बाद में इनके पास अपन नहीं बता पाए और वो व्यवस्था गड़बड़ हो गई, तो फिर दोषी तो अपन रहेंगे ना कि आप जानते थे, आप ये मालूम था तो आप ये बताना था। तो इसलिए अग्निहोत्र अपन भी करें और अपन से ज़्यादा दूर कहीं नहीं जा सके। अपन तो जो अपन से संपर्क में आ रहा है, अपने में अपन उनके संपर्क में जा रहा है, उन्हें अग्निहोत्र बताओ। बस एक तो चलाते रहोगे। तो जो अभी अपन तप के बारे में बात कर रहे थे, जा काम करवे में, अग्निहोत्र के प्रचार करने में पूरे 5 नियमों का पालन होता है। आप करो तब भी और नहीं करो तब भी। क्यों कि ये ईश्वर कार्य है। कौन सा कार्य है? ईश्वर का कार्य है। इस ईश्वर कार्य में जब आप लगते हो तो ईश्वर आपके कार्य में लग जाता है। जो नियम आपने लिए ना, उनको निभाने का काम वो ईश्वर करता है। क्यों? उसने कहा है कि तू मेरे धाम पे तो मैं तेरे काम पे, और तू तेरे काम पे तो मैं मेरे धाम, है नहीं? तो इस प्रकार से अपन ये अग्निहोत्र तो करना ही है, और बाकी साथ में नहीं, जो भी मिले उन्हें अग्निहोत्र की जानकारी दो। चलो भैया बढ़ो आगे।